हाईकोर्ट ने दोस्तों ईडी को तगड़ा झटका दे दिया है। ईडी ने मन बना ही लिया था कि आज किसी भी हाल में केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। बिल्कुल अवैध तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, जिसका डर था दोस्तों वही हुआ। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर के ईडी ने किस तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उस पर अब ईडी को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा। हाईकोर्ट ने सीधा कहा कि अगर केजरीवाल के खिलाफ सबूत है ईडी के पास तो पहले कोर्ट में पेश कीजिए, फिर केजरीवाल से सवाल करिए। तो पूरा मामला पूरी तरह से बिगड़ गया है कि आखिर कोर्ट रूम में किस तरह की बहस हुई। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब किया है आपने या नहीं किया है ये जरूर चेक करें, और अगर नहीं किया है दोस्तों, देश में लोकतंत्र अंतिम सांसें ले रही है, इसमें कोई दौराय तो नहीं है ना। ऐसे में कैसे बड़े बड़े जजेस को समझ नहीं आएगा कि ईडी का इस्तेमाल किस प्रकार से मोदी सरकार अपना काम निकलवाने के लिए कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी और केजरीवाल का मामला पहुंचते ही, जिसे खुद केजरीवाल लेकर के गए, मामला पहुंचते ही ईडी को जोर का धक्का लगा। मतलब चोट मोदी को लगी। मोदी ने जो बड़ा चाल चला है और जिसका डर था वही हुआ। लेकिन कोर्टरूम में भयंकर बहस के बीच किस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, ये एक बड़ा सवाल है। किस तरह कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाके ईडी ने केजरीवाल को उठाया, गिरफ्तार किया, आइए मैं आपको बताती हूँ कि कोर्टरूम में क्या कुछ हुआ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में एक और उल्टा याचिका लगाई थी। केजरीवाल ने कोर्ट से कहा कि वो ईडी के सामने जो है वो पेश तो होंगे, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, जिसे लेकर के सुबह से ब्रेकिंग चल रही थी। बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े एंकर, पत्रकार ये कह रहे थे कि अरे ऐसे कैसे, ईडी ने समन पे समन भेजा है, लगातार समन भेजा है, उसके बाद केजरीवाल कैसे शर्तें रख सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट ने शाम होते होते इस केस को ही पलट दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्हें भरोसा दिया जाए कि जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, सिर्फ पूछताछ करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच ने गुरुवार यानी 21 मार्च को सुनवाई की। कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया कि अगर आप केजरीवाल को समन का कारण नहीं बता सकते तो हमें बताइए, हमें दिल्ली सीएम के खिलाफ सबूत दिखाइए, फिर आप केजरीवाल को उठा के ले जाइए, केजरीवाल से सवाल करिए, हमें दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले अगर आप केजरीवाल को समन भेजते वक्त सबूत नहीं दिखा सकते कि किस वजह से सीएम केजरीवाल की इस तरह से पेशी होगी, तो आपको दिल्ली हाईकोर्ट में वो सबूत पेश करना होगा। ईडी की तरफ से कहा गया कि हमने ये कभी नहीं कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि मेरे जो क्लाइंट है अरविंद केजरीवाल वो संदिग्ध चश्मदीद है या आरोपी है, समन में ये नहीं बताया गया। ईडी ने आज ही केजरीवाल को शराब घोटाला केस में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन यहाँ पर केजरीवाल ने सुबह सुबह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और वो ईडी के लिए आफत बनेगी, ये किसने सोचा होगा। 17 मार्च को 9th टाइम के लिए समन केजरीवाल को भेजा गया था। केजरीवाल 19 मार्च को समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनकी याचिका पर 20 मार्च को सुनवाई हुई। कोर्ट ने बार बार समन भेजने को लेकर के ईडी को तलब किया था और ईडी के लिए हैरानी जताई कि बार बार एक ही मामले के लिए ना तो आप बता रहे हैं कि केजरीवाल किस वजह से केजरीवाल से आप सवाल जवाब करना चाहते हैं, ना तो आपके पास शायद कोई प्रूफ है, अगर है तो वो हमें दिखाइए। आप बार बार उन्हें समन क्यों भेज रहे हैं? क्या आप मीडिया में सुर्खियां बटोरना चाहते हैं? जांच एजेंसी को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया था। शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेजा गया था। नवंबर से दिसंबर के बीच दोस्तों इतने सारे समन भेजे गए कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैरान हो गए। हालांकि वे एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए और आखिरी मौके पर उन्होंने ईडी के खिलाफ ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि पहले तो आप सबूत दीजिए, पहले हमें बताइए समन के लिए वजह क्या है, क्या वो आरोपी हैं, क्या वो चश्मदीद है, किस वजह से आप सीएम अरविंद केजरीवाल से सवाल करना चाहते हैं, ये इसका खुलासा पहले कीजिए, फिर आप अरविंद केजरीवाल से सवाल कीजिएगा और हम कहेंगे कि वो समन के तौर पर आपके सामने पेश हो। दोस्तों हाईकोर्ट ने एएसजी SV राजू जो कि ईडी की तरफ से पेश हुए थे, उनसे कहा कि आपको बार बार अरविंद केजरीवाल को
अगर आपको गिरफ्तार नहीं करना है तो आप उन्हें बार बार बैक टू बैक समन क्यों दे रहे हैं? राजू ने कोर्ट से कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि हम उन्हें गिरफ्तार करने जा रहे हैं। उनके पास शक्ति है, हमने उन्हें जांच में आने को कहा। हम शायद अरेस्ट कर सकते हैं, शायद नहीं भी कर सकते हैं। तो वहीं अभिषेक मनु संघवी ने जो कहा और जिस तरह की दलीलें रखी गई केजरीवाल की तरफ से, उसने हर किसी को चौंका दिया। उसके आगे हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल के पक्ष में फैसला सुना दिया। तो वहीं पर अभिषेक मनु संघवी जो कि केजरीवाल की तरफ से वकील हैं, उन्होंने कहा समन में कहीं ये नहीं कहा गया कि वो जिसे समन भेजा गया संदिग्ध चश्मदीद है या आरोपी है। मुझे आशंका है कि राजनीतिक वजहों से मेरे क्लाइंट की गिरफ्तारी होगी। केजरीवाल के वकील ने यह भी कहा कि पहले तो हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए, फिर सीएम जो है वो ईडी के साथ समझौता करने के लिए, मतलब उनके सवाल जवाब का जवाब देने के लिए बैठ जाएंगे। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु संघवी ने और विक्रम चौधरी ने यह साफ कर दिया, 20 मार्च को ही कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष रखते हुए यह साफ किया था कि ईडी आप नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। समन के नाम पर, सवाल जवाब के नाम पर जांच एजेंसी केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल भाग नहीं रहे हैं, वो सामने आएंगे और सबसे बड़ी बात कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, बेशर्त उन्हें सबसे पहले सुरक्षा दी जाए कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनसे सिर्फ सवाल जवाब किया जाएगा, यह पहले सुनिश्चित की जाए। तो वहीं पर हाईकोर्ट ने इसे तो बरकरार रखा ही और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने ईडी को साफ साफ कह दिया कि पहले आप बताइए कि आपने केजरीवाल को समन क्यों भेजा है? क्या वो चश्मदीद है? क्या वो आरोपी है? किस वजह से आप अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब करना चाहते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी बात, इससे पहले भी सवाल जवाब के नाम पर, समन के नाम पर आपने उनके 2 कद्दावर नेताओं को अरेस्ट कर चुके हैं। भले ही ईडी ये ना बताए कि उन्हें आरोपी, संदिग्ध या गवाह के रूप में बुला रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वे पेश होंगे तभी उन्हें पता चलेगा कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है या गवाह के तौर पर। लेकिन सबसे पहले ईडी को सबसे पहले हाईकोर्ट के आगे वजह क्या है, क्या सवाल जवाब पूछने के लिए क्यों बुलाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को, ईडी बार बार क्यों समन भेज रही है, इसका खुलासा सबसे पहले हाईकोर्ट में करना होगा। दोस्तों, केजरीवाल को जेल में भेजने की पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है, की गई थी, जिस पर फिलहाल के लिए तो रोक लग गया है क्योंकि केजरीवाल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ईडी को एक तरह से जोर का झटका हाईकोर्ट की ओर से लग गया है। अब कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब बारी केजरीवाल की है। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा था कि